आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करें आप लोगों के साथ। कैमरा मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। विजिबल है अब कैमरा मेरा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया था, ठीक है ना। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने अभी तक आपके साथ 3 ट्रीटमेंट डिस्कस किए कल या परसों की क्लासेस में। एक तो किया था मैंने बेड डेट। क्या किया था? एक तो बेड डेट का ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके साथ बेड डेट रिकवर्ड भी किया था। बेड डेट रिकवर्ड भी किया था मैंने आपके साथ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था। फिर हमने आपके साथ एक किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये लास्ट हमने खत्म किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कराते समय मैंने आपको 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक तो था एक्रूअल बेसिस और एक मैचिंग प्रिंसिपल, आई बिलीव ये 2 थे, है ना। मुझे जहां तक याद आता है कल मैंने ये दोनों पर चर्चा की थी, ठीक है। तो यहां तक आपके कोई डाउट क्वेरीज है तो बता दीजिए मुझे, अदरवाइज फिर मैं आगे चलना चाहूंगा। इनमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बता दीजिए एक बार सारे बच्चे, फिर मैं आगे चलना चाहूंगा। किसी के डाउट क्वेरी तो नहीं है? बोलिए बेटा। कोई कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब मान के चल लेते हैं फिलहाल के लिए कि डाउट क्वेरीज नहीं है। अदरवाइज फटाफट हाँ या ना में जवाब दे दिया करो ताकि मैं आगे चल पाऊँ। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक करने जा रहा हूँ, यानी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक एडजस्टमेंट करेंगे। एक चीज समझनी है, ऐसी छोटी मोटी आइटम है एक इन्हीं में। तो आज हम आपके साथ 4th नंबर स्टार्ट कर रहे हैं ये। और क्या है इसका नाम? इसका है जी नाम प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आइए प्रीपेड एक्सपेंस को डिस्कस करें आपके साथ। आप लोगों को पता है किसी को प्रीपेड एक्सपेंस, या प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ दो, किसी ने प्रीपेड नाम कहीं सुना है पहले? ये वर्ड प्रीपेड, द वर्ड प्रीपेड कहीं पे सुना है? बताओ कहीं पे। आज से पहले, क्लास 11 से पहले कहीं पे सुना है क्या ये, अकाउंट्स के अलावा? अब इसका भी जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का। सर रिचार्ज करवाते बता। हाँ, रिचार्ज कराते समय सुना है बच्चों ने। बच्चे कहते हैं जब मोबाइल का जो रिचार्ज कराते हैं सर हम, मोबाइल में ना रिचार्ज करवाने जाते हैं, तो जो रिचार्ज होता है ना वो क्या कहलाता है? प्रीपेड। प्रीपेड का रिचार्ज होता है ये। और बताओ, और कहीं सुना हो आपने ये वर्ड? मोबाइल में ही एक और जगह भी यूज होता है ये वर्ड, बताओ। अच्छा, प्रीपेड का रिचार्ज कौन सी सिम में होता है? सिम कैसी होती है ये? दो तरह की सिम होती है, एक तो प्रीपेड, एक पोस्टपेड। इसमें क्या होता है? पहले पैसे डालो, फिर बात करो। बात करो या यूज करो, पहले। प्री का मतलब ही क्या है? पहले। और पोस्ट का मतलब बाद में होता है, तो इसमें क्या होता है? पहले यूज करो, यानी बात करो पहले,
यूज करो और बाद में पैसे दो, पैसे दो। चलिए, तो ये बात आप लोगों को पता है या नहीं पता, बताइए मुझे। प्रीपेड और पोस्टपेड, ये वाली बात पता है नहीं पता? और कहीं पे किसी ने ये वर्ड सुना हो तो उसका जिक्र कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे भी रिलेट करूंगा। देखो कहीं आपको याद हो तो बोलिए जी। सर गांव में गैस सिलेंडर के लिए। गांव में जो गैस सिलेंडर होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, उनमें भी पहले ही पेमेंट करना होता है गाँव। हाँ हाँ ठीक है, मतलब गैस सिलेंडर में तो सब में ही पहले पेमेंट करना होता है, ऐसा नहीं होता कि भैया घर पहले यूज कर लो और बाद में पैसे दे देना। हाँ, बिजली का मीटर, अभी फिलहाल बताओ, ये बताना आप लोग, जो हमारे घरों में आज के समय की बात कर रहा हूं अभी, और अपने आसपास की बात करना, कहीं और की बात मत करना, ठीक है? अपने यहाँ राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बिल, बताओ प्रीपेड हैं या पोस्टपेड हैं? बताओ। पोस्ट पेड। पोस्टपेड है, सभी बच्चों को लगता है, पोस्टपेड। बाकी बच्चों को भी ऐसा ही लगता है ना? मीटर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करंटली यही यूज हो रहा है, बट फ्यूचर में ये भी आ रहे हैं जी। फ्यूचर में प्रीपेड भी आएंगे। प्रीपेड में क्या होगा, मीटर में पहले रिचार्ज करो, ठीक है? मीटर में पहले रिचार्ज करना, ठीक है? और उसके बाद, समझ में आई बात ये? यस सर। हाँ जी, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपने सुना भी होगा, काफी जगह इसका ट्रायल भी चल रहा है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, टैक्स की ना, ये जो मीटर के ना पेमेंट वगैरह नहीं करते लोग बिलों की, बाद में फिर कनेक्शन काटने पड़ते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। तो कह रहे हैं प्रीपेड मीटर लगाएंगे आपके घरों पे। प्रीपेड मीटर में क्या होगा, पहले 500 रुपए का रिचार्ज कराओ, और 500 रुपए का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो मीटर से लाइट अपने आप कट जाएगी, ठीक है? यानी कि रात में लाइट कट गई, आप सो रहे हैं और बैलेंस खत्म हो गया, तो फिर रात में ही उठकर पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, पहले पैसे पे करने पड़ेंगे, और फिर घर में बिजली आएगी। तो ये होने वाला है। तो प्रीपेड का आप फिलहाल फिलहाल तो केवल इतना सा मतलब समझना था एट प्रेजेंट तो आपने, कि प्रीपेमेंट में पहले पेमेंट हो जाती है और उसका बेनिफिट जो है बाद में मिलता है, ठीक है? चलो, इसी में एक एग्जांपल लीजिएगा आप सारे बच्चे मेरे साथ, सुन रहे हैं ना सारे बच्चे मेरी बात? हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए। आज स्केल कहाँ चला गया, स्केल हुआ करता था एक, हाँ मिल गया। अब ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये लीजिए, एक एग्जांपल लेना सारे बच्चे मेरे साथ। हाँ, मानो आपका ये ईयर है, यहाँ पे आज आज के दिन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आज के दिन आपने क्या किया, आज का दिन क्या है, आज के दिन की तारीख डालूं पहले तो। आज मान लेते हैं कोई डेट है, और सीधे सीधे हिसाब से रखेंगे, यानी आज है 1
1 दिसंबर 2020 है मान लो आज के दिन, ठीक है। या इस दिन आपने क्या किया, सुनना ध्यान से, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। अकाउंटिंग में कैसे प्रीपेड पोस्टपेड को करना है डील आपने ये सुनिए। आज आपने क्या किया, पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर 1 ईयर। आज आपने ना अपने स्टाफ को सैलरी दे दी, यानी 1 दिसंबर 20 टू दिसंबर है, यानी 30 नवंबर 21 तक के लिए। हो गया पूरा साल? देखो पहले तो ये बताओ, पूरा साल हो गया कि नवंबर तक के लिए? अगले साल के नवंबर तक दे दी मैंने, आज दी साल भर की। बताइए सही है क्या? साल खत्म हो जाएगा, पूरा साल हो जाएगा ना इसमें। अब देखो, आपका जो खुद का है फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, ये बताओ जरा। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, एंड हो जाएगा। बताइए जी, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा क्या आज के दिन? और ये जो इसका ये आपने पेमेंट करी है वो कहां तक पेमेंट कर दी, कहां तक के लिए पेमेंट की हुई है आपने? बताओ किस पीरियड तक पेमेंट की है हमने? हमने की है यहाँ 30 नवंबर 30 नवंबर 2021 तक के लिए, यानी अच्छा पेमेंट कितनी है तो मैंने बताया नहीं। आपने पेमेंट की है पूरी 12,000 रुपए। कैलकुलेशंस आपकी इजी रहे इसलिए मैंने अमाउंट वगैरह क्लियर लिखी है। हर महीने का 1,000 रुपए हो गया, ठीक है, हर महीने के 1,000 रुपए हो गए। अब सुनिए, मुझे बताओ यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, ये पीरियड, इस पीरियड में कितने मंथ बनते हैं? कितने मंथ्स बनते हैं बताइए? कोई बता ही नहीं रहा है, कितने महीने हुए? और इस पीरियड में कितने महीने हुए? इसमें तो हो गए सर दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 4 महीने हो गए सर, 4 महीने हो गए यहाँ पे। और सर यहाँ कितने हैं, 8 महीने हो गए सर अगले पीरियड में, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं आज के दिन 31 मार्च को, 31 मार्च के दिन मैं एक्सपेंस कितना मानूंगा, एक्सपेंस ऑफ सैलरी कितना मानूंगा फॉर 4,000 ईयर 2020-21, है ना? 4,000 और मैं 4,000, बिल्कुल जानवी ने मुझे 4,000 बता दिया। बाकी को समझ में भी आई है बात, नहीं आई? और दूसरी चीज मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, बताओ प्रीपेड कितना है? एज 8,000 एज ऑन 31 मार्च 2021 8,000 है प्रीपेड, यानी आगे का। क्योंकि ये प्रीपेड पोस्टपेड किस दिन देखे जाते हैं, 31 मार्च को देखे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सर इस साल का खर्चा, अब ये मैंने ये नहीं कहा ये पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पे किया होता तो खर्चा तो इस साल का 4 महीने का ही बन रहा था ये, ठीक है ना। क्योंकि मानो मैंने इस एम्प्लॉय को, इस स्टाफ को मैंने 1 दिसंबर को अपॉइंट किया है, इससे पहले मेरे पास एम्प्लॉय नहीं था। तो इस साल का मेरा सैलरी का खर्चा कितना है, 4,000 रुपए। और मैंने जो आगे का पे कर दिया, ये जो फ्यूचर के लिए पे किया हुआ है, फ्यूचर के लिए जो पे कर दिया था
उसे क्या बोले मैंने क्या बोलना है, उसे प्रीपेड बोलना है। तो फ्यूचर के लिए यानी इसके बेनिफिट कब मिल रहे हैं, फ्यूचर में मिलेंगे। इस साल में मिलेंगे क्या बेनिफिट, बताओ 31 मार्च को क्या बेनिफिट मिल चुके, नहीं, इसके फ्यूचर अगले साल मिलने वाले हैं। तो ये मेरे लिए क्या कहलाता है, ये प्रीपेड जो है ये मेरे लिए एसेट कहलाता है, एसेट कहलाता है। क्या बात क्लियर है आप लोगों को, ये बताइए जी, यहां तक डाउट बताइए, मैं डाउट लेने के लिए तैयार हूं, पहले आगे मैं बाद में चलूंगा। आपको समझ में आया प्रीपेड कौन सा है, यहाँ पे ये पीरियड प्रीपेड है, यहां से यहां तक का पीरियड जो है ये प्रीपेड है। कब देख रहे हैं प्रीपेड, आज के दिन देख रहे हैं 31 मार्च को। आज मैं कह रहा हूं कि जो आगे पेमेंट कर दिया ना 8 महीने का 8,000 रुपए, ये प्रीपेड किया। और जो यहाँ ये इस पीरियड का पे किया है, जो भी अमाउंट पे किया है आपने, ये क्या है मेरे लिए बताइए, ये मेरा इस साल का खर्चा है, प्रीपेड नहीं, ये बाद में पे हुआ है या उस पीरियड के लिए पे हुआ है। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल में मैंने कहा था जिस साल का खर्चा है उसी साल में दिखाना है, पेमेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने इसे इस साल के लिए आगे के लिए क्या मान लिया, अभी इसे प्रीपेड मान लिया। अगले साल जाके ना ये खर्चा बन जाएगा उस साल का, यानी 2021-22 में ना ये जो प्रीपेड था पिछली बार, ये इस साल एक्सपेंस बन जाएगा अगले साल, क्योंकि उस साल के लिए खर्चा हुआ है ये। ठीक है, तो पेमेंट पहले हो गया पर खर्चा अगले साल में ही दिखेगा। बताइए, यहां तक डाउट क्वेरी बताइए, आपके किसी के मन में कोई डाउट क्वेरी है तो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। बताइए बेटा। मुस्कान, बेटा समझ में आया क्या, Yes, sir. ठीक है। जानवी, Yes, sir. मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि Yes, sir. और ये पूछता नहीं है कोई डाउट, कम से कम तुम पूछ ले तो शायद इनको कुछ हेल्प मिल पाए। तो मन में कोई भी डाउट है तो पूछें, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा डाउट पूछता है ना उसके साथ ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं। बताइए। हम्म, तो फिलहाल किसी को डाउट नहीं है, अच्छा और बच्चे बता नहीं रहे हैं, और मैंने जिनसे पूछा, श्रेया आ गई क्या, श्रेया ज्वाइन कर लिया, हाँ श्रेया ने ज्वाइन कर लिया। श्रेया Yes, बेटा sir. आया समझ में, Yes, sir. प्रीपेड पोस्टपेड वाली दोनों बातें हो गई। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमने दो किया आपके साथ। इधर दिव्या बेटा, कुछ समझ में आया, Yes, थोड़ा sir. बहुत हमने समझाया ये, ठीक है, बाकी तबीयत ठीक है आपकी, दिव्या। अच्छा दिव्या, एक चीज और पूछनी थी, वो बुक आपको मिल गई क्या, या आप आज कलेक्ट करेंगे। नो सर, आज बात करी थी, कल लेके आऊंगी। अच्छा कल लेकर आएंगे, आज ही ले लेना, पास में ही होगा आपके, दिन में कोई किसी को भेज के शाम वाम में, है ना, या देख लेना नो कल लेकर सर, आए तो कल ले। ओके सर। सॉरी मेरी तरफ से आवाज कुछ ज्यादा आ गई थी। हाँ, जानवी को कुछ पूछना था, बताइए जानवी। सर आउटस्टैंडिंग को पोस्ट पेड कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग को पोस्ट पेड कह सकते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब बाद में पे करेंगे, है ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, अभी पे नहीं किया यानी बाद में पे करना है, तो बाद में पे करेंगे तो पोस्टपेड कह सकते हैं, पर ये वर्ड यूज करते नहीं हम, पर कह सकते हैं, इसमें मना नहीं है। अगर आप एक तरीके से बोले तो आउटस्टैंडिंग पोस्टपेड ही तो है, क्योंकि अभी पे नहीं किया यानी बाद में पे करोगे, पहले फायदा ले लिया, पेमेंट अभी की नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। ठीक है, और बताइए कोई, इतिश्री बेटा कोई डाउट हो, सुमित है, माही है, नेहा है, हर्षित है, किसी का भी कोई डाउट हो तो बताइए।
आई बिलीव डाउट नहीं है। चलिए जी, तो अब इससे आगे चलेंगे हम लोग। मैंने कल आपको क्वेश्चन नहीं दिया था कोई स्पेसिफिक, मैंने बोला था इन तीनों टॉपिक पे ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप कर सकते हैं, तो आज मैं क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने किए हैं नहीं किए। मैंने आपको आउटस्टैंडिंग बता दिया, प्रीपेड बता दिया। अच्छा, डेप्रीशिएशन की एंट्री मैंने बताई हुई है कि आप लोगों को? अच्छा, इसकी एंट्री तो बताई नहीं मैंने। हाँ, इसकी एंट्री तो बता दूं अभी। इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? यहां पर जो हमने अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये देखें। देखिए जी ध्यान से, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या क्या है? आपके पास एक खर्चा है, आपके पास क्या है? एक खर्चा है जिसका नाम क्या है? सैलरी। और भी हो सकता था, मैंने सैलरी का एग्जांपल ले लिया, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके। कई एग्जांपल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, ठीक है, जिसको लगेगा ही। जैसे इसमें तो हमने कहा कि हमने क्यों खामखा साल भर का पे कर दिया, बाद में पे कर देते। ये तो मैंने एग्जांपल बनाया था, बाकी जगह पर रियलिटी में बन सकते हैं आपके पास एग्जांपल, ठीक है। एक तो आपका सैलरी हो गया एक्सपेंस, एक आपके पास एसेट हो गया, प्रीपेड सैलरी, ठीक है जी। आपके पास एक एसेट हो गया प्रीपेड सैलरी के नाम पर, ठीक है। और आपके पास एक कैश का पेमेंट भी गया है आपके यहां से, है ना? कैश भी गया है आपका, वो भी एसेट ही है। बिजनेस में कैश कम हुआ है, एसेट बढ़ा है प्रीपेड वाला, और खर्चा भी बढ़ा है। खर्चा कितने से? 4,000 से। प्रीपेड कितने से? 12,000 से। और कैश कितना? नहीं, 8,000 से। और कैश और कितना चला प्रीपेड गया? 8,000। हाँ, 8,000 लिख दिया बेटा मैंने, गलती से 12 लिख दिया था, ठीक है। तो अब आप डेबिट क्रेडिट तो कर लेंगे खुद से। एंट्री में बता दूं क्या? देखो, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा, मुझे पता है खर्चा है तो डेबिट होगा। तो सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए। एंड टू कैश 12,000 रुपीज। आया समझ में आपको? क्या अकाउंटिंग है इसकी, प्रीपेड की कैसे अकाउंटिंग होती है? मुश्किल नहीं है आसान, थोड़ा सा आप समझें। समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं बच्चे, क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया? कुछ भी लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको नहीं आया समझ में तो पूछिए बेटा, जल्दी पूछिए। मैं इसलिए पूछने को कह रहा हूं, अगर नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा, बात ये है, और कोई बात नहीं है। अगर समझ में आ गया तो आगे चलूं क्या? फिर इसकी ब्रिटिश एंट्री सिस्टम से एंट्री कैसे होगी? अच्छा, ब्रिटिश सिस्टम से एंट्री करना चाहते हैं तो बेटा, सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में खर्चा है, तो खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हो। और प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी को क्या माने अपन, ऐसे आप बेनिफिट मिलेगा इससे फ्यूचर में, प्रीपेड को बेनिफिट मिलेगा। वैसे इसे पर्सनल में ले सकते हैं क्या? प्रीपेड किसी व्यक्ति को दे रखा है, क्योंकि किसी व्यक्ति से लेना या देना होगा ना, बट इससे तो केवल बेनिफिट लेना है, तो ये तो रियल अकाउंट बनेगा, ठीक है। और इधर ये कैश जो है, ये भी रियल है, जो कैश है आपके सामने, ये भी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो ये दोनों रियल अकाउंट हो गए, और ये नॉमिनल हो गया।
ठीक है, बताइए क्या क्लियर है बात? अगर सर ये क्लियर है जो तो बताइए। हाँ बोलिए। पेड सैलरी है वो पर्सनल में भी तो आ सकते हैं ना, अभी आप बता रहे हो। प्रीपेड में ना एक्चुअल में अगर इसे वापस लेना होता ना तो हम प्रीपेड को पर्सनल में डाल सकते थे, क्योंकि अगर पर्सनल में डालते तो रूल क्या बन जाता, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो आप इसे डेबिट द रिसीवर के नाम से डाल देते। ठीक है, कि रिसीवर को डेबिट कर दो। उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जा सकते हो। मैंने इसे उस कॉन्टेक्स्ट में रियल अकाउंट में डाल दिया कि बेनिफिट मिलना है इससे। अगर इसे पर्सनल में मतलब डेबिट टू द रिसीवर करेंगे तो ये एम्प्लॉय सैलरी थोड़ी ना वापस देंगे। नहीं, मान लो ना ये कहे कि भाई मैं तो अब मार्च के बाद वो मई में कहे मैं तो छोड़कर जा रहा हूँ जी, तो हम कहेंगे ठीक है हिसाब कर लो, आपको जो पहले पे किया हुआ एडवांस की तरह हो जाएगा वो। क्योंकि जब तक उसने ओके काम सर। नहीं किया, जब तक काम नहीं किया जब तक तो उस पैसे का उसका अधिकार नहीं है ना। जैसे मैंने मानो उदाहरण के लिए आपसे 2 साल की फीस ले ली। ठीक है, अब आप अगले साल मेरे पास पढ़ ही नहीं रहे तो अगले साल की फीस तो वापस करूंगा मैं। इस साल की तो ठीक है चलो हो गई, अगले साल की फीस तो वापस करनी पड़ेगी आपकी। लोग नहीं करते वो बात अलग है, बट रियल नियम से तो करनी चाहिए। नियम से तो अगले महीने की कर देनी चाहिए। मानो अगर बच्चा मेरे पास मंथली की फीस देता है मुझे, मानो ठीक है, और मंथली की फीस की जगह उसने 2 महीने की फीस दे दी आज मुझे, 2 महीने की, और 2 महीने की फीस दे दी, और 1 महीने बाद वो कहता है कि सर मुझे अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 1 महीने की फीस रिफंड तो होनी चाहिए कायदे से। वो लोग मना कर दें वो बात अलग है, लोग कहते हैं नहीं जी फीस वापस नहीं होती, ऐसा है वो ऐसा है, वो बात अलग है। बट नियम से हो जानी चाहिए। अगर चाहे व्यक्ति तो क्या दिक्कत है, अगले महीने के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की आपसे, ठीक है, या मैंने वो यूज ही नहीं की सर्विस, तो किस चीज का इनकम या एक्सपेंस, बताइए। ओके सर। ये है। चलिए, अब हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं अपने प्रीपेड एक्सपेंस के बाद, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ हम। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई क्या आप लोगों के सामने? यस सर। ठीक है, चलिए। कुछ एरर था तो मैंने बंद की थी एक बार स्क्रीन। अभी भी लगता है कुछ एरर ही है, चलो देखते हैं। डेप्रीशिएशन। तो आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, दूसरी स्क्रीन आ गई आपके सामने। हाँ, मुझे वही लगा कि कुछ गलत स्क्रीन तो शेयर नहीं कर दी। अब ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो डेप्रीशिएशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अब हम। अब डेप्रीशिएशन में क्या है ये समझना है एक बार। एक मिनट दीजिएगा, कुछ इशू आ रहा था। हाँ ठीक है, लग रहा है अभी सही है। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? डेप्रीशिएशन होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है,
जब एक एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज की ₹5 लाख, और इसकी लाइफ कितनी है बेटा, 5 ईयर्स है। मशीनरी कब खरीदी है, 1/4 को खरीदी, 1/4/2020 को। तो साल खत्म होगा, पहला साल 1/4/21, दूसरा साल खत्म हो गया 1/4/22 को, तीसरा साल शुरू हो गया, और 1/4/23 को चौथा साल शुरू हुआ है, और यहाँ 1/4/24 को पांचवा साल शुरू हो गया। यानी ये क्या है, ईयर 1 है, ये क्या है, ईयर 2 है, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। आप क्वेश्चन सुनिएगा मेरा ध्यान से। 5 साल आपके पास है। अब मशीन खरीदी है मैंने 5 लाख रुपए की, और मैंने कहा है मशीन हर साल बराबर बराबर ही यूज होती है, यानी 5 साल में खत्म भी हो जाएगी, लाइफ 5 साल की है। तो मैंने कहा बताओ इस ईयर का खर्चा कितना है, यानी इस ईयर की मशीनरी यूज कितने की हो गई, यूज कितना है, 1 लाख रुपए का हो गया। यानी हर साल आप 1 लाख रुपए की मशीनरी यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक लाख की आप मशीनरी हर साल यूज कर रहे हैं। अब यूज कर रहे हैं तो हर साल मशीनरी की वैल्यू खत्म हो रही होगी ना। जैसे मैंने कहा फर्स्ट ईयर में वैल्यू क्या थी उसकी, ईयर 1 के बिगिनिंग में वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। फिर ईयर 1 के ड्यूरिंग ईयर 1 मैंने कितना मशीनरी यूज कर ली, यूज ऑफ मशीन, कितनी मशीन यूज की मैंने, 1 लाख रुपए की। 1 लाख। तो ईयर 1 के एंड पे वैल्यू कितनी है मशीन की, 4 लाख। ठीक है। ऐसे सो ऑन घटता जाएगा। फिर ड्यूरिंग ईयर 2 आप कितना यूज करेंगे मशीन, 1 लाख को, ठीक है। यूज करेंगे तो माइनस कर दिया ये, तो आपके पास अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट ईयर का एंड यानी सेकंड ईयर का शुरुआत हो जाएगी। फर्स्ट ईयर का एंड कह लूं या सेकंड का बिगिनिंग कह लूं, एक ही बात है भाई, जहां से अंत हुआ अगले से शुरुआत हो जाएगी। यहां ये क्या कहलाएगा, ईयर 3 का एंड कह लो इसको, या एंड कह लो, या फिर नहीं, ईयर 2 का एंड और ईयर 3 का बिगिनिंग कहलाएगा ये। क्या बैलेंस बचेगा, 3 लाख रुपए बचेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर आपने यूज किया मशीन को, मैंने कहा कौन से ईयर में, ड्यूरिंग ईयर 3 मैंने यूज किया, कितने का यूज किया, 1 लाख का। तो अब बचना क्या चाहिए, ईयर 1 पे यूज किया तो जो आपका ये है ईयर 3 का एंड या ईयर 4 का बिगिनिंग, कितनी वैल्यू है मशीन की, 2 लाख। 2 लाख मशीन की वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं ड्यूरिंग 4th ईयर, ईयर 4 या 4th ईयर कह लो, 4th ईयर मैंने कितना मशीन को यूज किया, 1 लाख का यूज किया। तो बताओ एंड में, एंड किसका, एंड ईयर 4 का, या फिर कह लो इसे बिगिनिंग ऑफ ईयर 5, पांचवें साल की शुरुआत कह लो या चौथे साल का अंत कह लो। वैल्यू कितनी बची हुई है, 1 लाख।
फिर मैंने यूज किया, कहाँ यूज किया? ड्यूरिंग ईयर 5 में यूज किया इसको। यूज किया कितने का? 1 लाख का यूज किया। एंड ऑफ ईयर 5, एंड ऑफ ईयर 5 कितने की मशीन बची है? 0। 0। तो बात समझ में आई? हर साल मैंने यूज करता गया तो मशीनरी की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ये बात क्लियर है? अच्छा सुनिए, अब एक बात बताओ, इस मशीन का ध्यान सुनना, ये मशीन आपने 5 लाख रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए बेटा मशीन पे आपने? कब किए? 1/4/20 को। तो मैं पूछूं आपसे, क्या पूछ रहा हूं आपसे मैं? ईयर 2020 और 21 का खर्चा कितना है? भाई 1 खर्चा लाख। कितना है जो मशीन यूज कर ली? मशीन को जो आपने यूज किया वो एक्सपेंस है, यानी 1 लाख रुपए का। सर हमने तो पेमेंट 5 की थी। मैंने कहा सुनो, 5 में से 1 लाख तो यहाँ चला गया। सर बाकी का बेनिफिट कब मिलेगा? ये जो बाकी 4 लाख हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यानी आज के दिन, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस ईयर के एंड की बात कर रहा हूँ। तो आज के दिन ये अगले जो 4 साल हैं, यानी 4 लाख रुपीज जो हैं, ये क्या है? प्रीपेड है ना। एक तरीके से ऐसे ही मान सकते हो पहले पे कर रखा है, या ऐसा मान सकते हो कि इनका बेनिफिट बाद में मिलेगा। तो इनका बेनिफिट बाद में मिलेगा तो इसे क्या माना जाता है? एसेट माना जाता है। ठीक है, ये एसेट दिखेगा, मशीनरी अकाउंट में दिखेगा ये 4 लाख रुपए। क्या बात समझ में आई मैंने क्या कहा? यस सर। ठीक है, ये पहले ईयर पे। अच्छा यहाँ पे क्या बोलोगे जब मैं बात करूं यहाँ की आपसे? यहाँ पे ये कौन सा है? दूसरे ईयर का एंड है। तो दूसरे ईयर के एंड पे कोई पूछे आपसे, बताओ, यानी कि ईयर 2021-22 का एक्सपेंस कितना है? मैंने कहा 1 लाख रुपए है। और इस ईयर में शुरुआत में, अच्छा यहाँ पर भी ओपनिंग में कितने की थी? ये तो क्लोजिंग एसेट है। ओपनिंग एसेट कितने की रही थी? ओपनिंग थी 5 लाख की ओपनिंग एसेट। 5 लाख। 5 लाख की थी, तो बच एक जाने के बाद 4 की बच गई। तो यहाँ पर भी ओपनिंग एसेट कितने की है? 4 लाख की। 4 लाख। और क्लोजिंग एसेट कितने की है? 3 लाख। 3 लाख। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ रही है आपको? ये जो पेमेंट आपने आगे के लिए कर दिया था, ये जो सारा पेमेंट है आगे का, ये मेरे लिए अभी क्या एसेट है तो ये भी एसेट, पर ये एसेट में से इतना ऐसा यूज कर लिया, वो तो खर्चे में चला गया, एसेट में से निकल गया। तो क्या होती है एंट्री? सुनो ध्यान से, जब आप मशीन खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? मशीनरी यानी कि एसेट खरीदा तो क्या जर्नल एंट्री करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट एसेट है, खरीदा है, कैश में खरीदा है, मान लेते हैं। मानो 5 लाख रुपए में आपने मशीन खरीदी। समझ में आया? अब इस मशीनरी को, ये ईयर 1 चल रहा है, ईयर 1 का बिगिनिंग है ये, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे आप क्या कहते हो? इस मशीनरी में से मैंने 1 लाख का तो यूज कर लिया, वो तो खर्चा बन गया मेरा। तो खर्चा बन गया तो इस मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से कम करनी है ना हमने, या नहीं करनी? बताओ। तो कम करनी है तो मशीनरी क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। और नया खर्चा आ जाएगा जिसका नाम क्या है? आइए, समझ में आई ये बात? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। मशीनरी पर क्या किया जी हमने? डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो समझे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्या होता है? मशीनरी की वैल्यू खत्म हो जाती है और दूसरा खर्चा बन जाता है वो।
तो ये खर्चा आपने क्रिएट कर दिया, इसे क्या कर दिया, क्रिएट किया, और ये क्या किया, खत्म किया। तो मैं खत्म करने को क्या बोलते हैं, राइट ऑफ बोलते हैं, राइट ऑफ। ठीक है, बताइए जी, यहां तक डाउट बताइए कोई, आपके किसी के मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के क्वेरीज का, बताइए। डाउट है क्या बेटा कोई या नहीं है? कोई कुछ बता ही नहीं रहा। नो सर। ठीक है, चीज समझ में आती है सभी को? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है? अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग की जगह पे नहीं, मशीनरी की जगह पे बिल्डिंग होती तो क्या होता, मशीनरी की जगह पे अगर बिल्डिंग होती तो मशीनरी की जगह पे क्या नाम लिख लेते, बिल्डिंग लिख लेते, और बिल्डिंग की जगह फर्नीचर होता तो क्या लिख लेते, फर्नीचर लिखते थे। यानी कोई भी एसेट जब यूज होता है बिजनेस में, ठीक है, और कोई भी आप समझो ना, आप घर में कोई भी सामान लेकर आते हो तो रखे रखे खराब हो जाता है वो, ठीक है, यानी उसे आप लेकर आ गए तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, चाहे आप उसे चलाओ या मत चलाओ। हाँ ये है कि ज्यादा बेकार तरीके से चलाओगे जल्दी खराब हो जाएगा, अच्छे से चलाओगे तो थोड़ा कम खराब होगा, और कम चला ना के बराबर चलाओगे नहीं तो खराब तो होगा, रखे रखे खराब हो जाएगा अंदर से उसके। अगर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, ग्रेसिंग वगैरह है, ऑयलिंग वगैरह है, वो खत्म हो जाएगी तो खराब हो सकता है, जंग लग सकता है खड़े खड़े चीजों के, इस तरह की चीजें होती है, तो देखना पड़ेगा। बट हम मान के चलते हैं लाइफ के हिसाब से मशीनरी डेप्रिशिएट करते हैं। बाकी इस टॉपिक पर ना आगे डिस्कशन करेंगे, हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर 16 है आई थिंक, डेप्रिशिएशन नाम से, वहां डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे, अच्छे से समझ में आएगा वहां, ये मैंने एग्जांपल के लिए फिलहाल बताया अभी तो। अच्छा, एक और टॉपिक मुझे बताना है आप लोगों को, अगला टॉपिक जो मुझे बताना है आपको वो है, ये आसान है, जो अभी मैं लिख रहा हूं ये आसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ ये इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। हाँ, कई बच्चों के सवाल में आ सकता है सर फॉर whom यू आर आस्किंग, आप किसके लिए पूछ रहे हो? सर दोनों के हाँ, लिए हो सकता है। हाँ नहीं, जब भी मैं पूछूंगा तो मैं हमेशा बिजनेस के लिए पूछूंगा। देखो, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम जो अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के लिए करते हैं, तो जब मैं कुछ ना बोलूं किसके लिए तो आप क्या मानेंगे, अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। तो बताओ बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। बाकी बच्चे भी जवाब दें जल्दी से, हमारे पास और भी बच्चे हैं, दिव्या है, श्रेया है, सुमित, नेहा, मुस्कान, माही, हर्षित। क्या है मुस्कान बेटा ये? मुस्कान क्या है, इनकम है एक्सपेंस है ये? यार सर मुझे सुनाई नहीं दिया था, आप वापस से रिपीट मैं ये करो। पूछ रहा हूँ बेटा, मैं रिपीट करता हूँ बात को मेरी को, मैं कहता हूँ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, पहले तो समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या यस सर। है ना? इंटरेस्ट दिया आपने, किसी ने आपको पैसा दे रखा था, तो उसके बदले आपने क्या दिया, उसको ब्याज दिया। तो मैंने कहा ये ब्याज क्या है बताओ, ये इनकम है हमारे लिए, ये एक्सपेंस है हमारे से, मेरा मतलब क्या है, बिजनेस के लिए। मैंने कुछ बताया नहीं किसके लिए पूछ रहा हूँ, तो किसके लिए पूछ रहा हूँ, बिजनेस के लिए। बताइए, इनकम। इनकम है, कैसे बिजनेस के लिए कैसे इनकम है बताओ, क्या इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा, सोच के सर बताओ। जब हम उसको मनी दिया तो हमें दे रहा है, तो वो बिजनेस में ही तो आके इन्वेस्ट होगा, तो वो हमारे लिए तो इनकम ही हुआ। नहीं देखो, सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, पहले इसका मीनिंग समझो ध्यान से। इसका मीनिंग है इंटरेस्ट इज अलाउड टू ऑनर
ऑन कैपिटल। क्या है मतलब समझे? इंटरेस्ट क्या है? अलाउ किया। किसको दिया हमने? ऑनर को दिया। किस चीज पर? उसकी कैपिटल पर। किसने दिया है? सारा बिजनेस ने दिया है। तो बिजनेस ने दिया है, गिवन। अलाउड मींस गिवन। तो बिजनेस ने अगर दिया है तो बिजनेस की इनकम कैसे हो सकती है? सोचो दोबारा। पर जब वो उसको मनी वापस करेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ करेगा ना, तो उस टाइम तो बिजनेस का इनकम हो जाएगा ना। नहीं, वो वापस क्यों करेगा बिजनेस को? मालिक ने, बताओ कैपिटल। उदाहरण सुनना, उदाहरण सुनना बेटा मुस्कान, ध्यान से। मुस्कान, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें क्या दिए? पैसे दिए। किसने दिए हैं पैसे? ये मुस्कान ने दिए, यानी कैपिटल लगाइए बिजनेस में। अब आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आप बिजनेस को कहते हैं भाई मैं ये जो पैसा लगाया इसमें ब्याज व्याज दिया करो मुझे, आप मेरा पैसा यूज कर रहे हो। तो बिजनेस ने कहा ठीक है जी। अब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा ऑन कैपिटल। किसको देगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मुस्कान को देगा। अब बताओ, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। वापस नहीं मिलेगा ना, ये वापस की क्यों देगा? भाई मैंने पैसा लगाया था, उसके बदले मुझे ब्याज दिया है, तो वापस थोड़े ना दूंगा। मुस्कान वापस नहीं देगी इसको ये ब्याज का। ये तो आपको मिला है, ऐसे तो कि कोई ब्याज पे पैसे नहीं देगा। मानो मैंने किसी से ब्याज पे पैसा ले लिया, मैंने किसी से लोन ले लिया, ठीक है? लोन ले लिया, ओके, मैंने लोन लिया फ्रॉम मोहन, ठीक है? फिर मैंने लोन लिया है तो मैं इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि लोन मैंने लिया है। लोन किसने लिया है? इसने लिया है, शिव ने, ठीक है? अब मैं इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा मोहन को, ठीक है? मोहन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, ठीक है? तो क्या थोड़े दिन बाद मोहन मुझे वापस देने आएगा ब्याज को? नहीं देने आएगा ना वो तो। वही कॉन्सेप्ट है। चलिए, आई बिलीव समझ में तो आ गया है आपको कि ये खर्चा है, ठीक है? समझ में आया सभी को? ये इनकम नहीं है, खर्चा है बिजनेस के लिए। बताइए किसी को नहीं आया हो तो। बोलिए बेटा, सबको समझ में आया क्या ये खर्चा है, इनकम नहीं है? यस सर। चलिए, अब खर्चा है तो एक बात बताओ, एक एक समस्या है छोटी सी यहां। अब इंटरेस्ट, एक मिनट, एक बार स्क्रीन दोबारा से वो करना पड़ेगा। हाँ चलो, मैं एक काम करता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ अभी। हाँ, ऑरली बोलता हूँ मैं आपको, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। या लिखने के लिए मैं एक नई शीट यूज कर लेता हूँ, रुको। मेरे पास एक ऑप्शन तो था, कहाँ गया? ऐड एन ऐप, हाँ मिल गया। एक मिनट दीजिएगा। हम्म, ये तो कुछ और है। रुकिए जी, मैं एक स्क्रीन लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस स्क्रीन में ना दिक्कत आ रही है मुझे अभी। हम्म, मिल गया। इस स्क्रीन पर काम कर लेते हैं 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं। नई स्क्रीन यूज कर लेते हैं फिलहाल।
बस उसमें दिक्कत ना आए, यही है। सर इसमें भी व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है। अच्छा, इसमें भी आता है, ठीक है। चलिए, आपको एक नई स्क्रीन दिखाई मिल गई क्या? यस सर। ठीक है। हम्म। हाँ, सुनिए जी, तो मैं क्या कह रहा था आपको, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लिखने में। वो कई बार ना सिस्टम काम नहीं करता है सही से, तब दिक्कत आती है ऐसी। मैंने कहा अब 2 मिनट के लिए शट डाउन करूंगा, टाइम ही हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके से हो सकता है, पेड इन कैश, पेड इन कैश, या फिर एडेड इन कैपिटल। नहीं दिख रहा होगा ना जो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा बहुत भी, ठीक है ना, बेकार दिख रहा होगा क्योंकि मुझे ही ऐसा लग रहा है अजीब, ठीक है। तो या तो आप पेमेंट कर दें कैश में, या फिर कैपिटल में ऐड कर दें। तो अगर कैश में पे कर देंगे इंटरेस्ट को, तो बताओ एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैश, ठीक है। और अगर कैपिटल में ऐड कर दिया तो मैंने कहा खर्चा तो है बिजनेस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है क्या कुछ थोड़ा बहुत मैंने क्या लिखा है? बेकार है, मतलब पूरा वर्ड बीच में कट रहे थे, बट आई ट्राइड, ठीक है। चलिए, तो अभी मेरी बात सुनिएगा आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। अच्छा, ऐसे ही अगर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पर हम यूज करें क्या वर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पर हम आपके साथ एक अलग यूज कर लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कोई बताना चाहेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ड्राइंग अकाउंट, डेबिट। पहले तो ये सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, ये सोचो। सवाल ये है, काम की चीज ये है। ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है? हाँ, ये बात, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट होता था। ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब है विड्रॉवल, विड्रॉवल बाय ऑनर, यानी मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ठीक है, विड्रॉवल बाय ऑनर। तो ऑनर ने पैसा निकाला बिजनेस से, तो उस पे बताओ ब्याज दोगे या लोगे? बताइए जी। लेंगे। लेंगे ना, ब्याज तो हमारी इनकम बन जाएगी, और इनकम बनेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। और डेबिट में क्या होगा, अगर वो पैसा दे रहा है हमें ब्याज पे, तो कैश लिख लेंगे डेबिट में, और अगर ब्याज में पैसा नहीं दे रहा है, वो कहता है मेरे खाते से काट लो, तो कैपिटल अकाउंट कम कर लेंगे। क्लियर है? बताइए।